तो दोस्तों नमस्कार। आज अपन डिस्कशन करेंगे कि आईसीसी के सदस्य देश कौन-कौन से हैं और आईसीसी को क्यों बनाया गया था, क्या काम करती है आईसीसी और इसका संपूर्ण विश्लेषण अपन करेंगे कि आईसीसी के जो वर्क्स हैं वो क्या-क्या है, आईसीसी की इनकम कहाँ से होती है। इसी प्रकार अपन जानेंगे कि बीसीसीआई का क्या रोल है, बीसीसीआई क्या काम करती है। अच्छा, बीसीसीआई इतनी अमीर बोर्ड कैसे बन गई और बीसीसीआई ने हाल ही में जो इंडियन वर्ल्ड कप जीती है उसको 125 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं उनके खिलाड़ियों को, स्टाफ, कोचिंग स्टाफ को। तो ये इतना पैसा आता कहाँ से? चलो आइए डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे प्रथम तो अपन आईसीसी की बेसिक चीजें जानते हैं। देखो, आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, जो कि आज से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के नाम से जाना नहीं जाता था। जब इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, तब इसको बोला जाता था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का जो गठन किया था वो किया था इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका ने मिलकर किया था। उस टाइम में 1909 में ये 3 कंट्री थी जिन्होंने इसका गठन किया था। ये एक तरह का राष्ट्रीय क्रिकेटरों का एक संघ था। देखो, इस तीनों जो कंट्री थी, तीनों ही ऐसी कंट्रीज थी जो कि ब्रिटेन के अधीन आती थी, ब्रिटेन के उपनिवेश के अधीन आती थी। तो उनके अंदर शुरुआत में इसका उद्देश्य यही था कि हम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में उन्हीं देशों को शामिल करेंगे जहां पर अंग्रेजों का राज है। तो ये एक तरह से राष्ट्रीय क्रिकेटरों का एक संघ हुआ। इसका जो शुरुआत में जो मुख्यालय था वो लंदन में था। इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है वो है यूएई में और उसमें एक स्थान है दुबई, तो ये दुबई में है। वर्तमान में इसके सदस्य देश 108 है जिसमें पूर्ण सदस्य 12 हैं। देखिए, पूर्ण सदस्य में जो सदस्यता किसको दी जाती है? पूर्ण सदस्य में सदस्यता उनको दी जाती है जो लगातार क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाल ही में 2017 में अफगानिस्तान और आइलैंड को पूर्ण सदस्य बनाया जाता है। अच्छा, आईसीसी के पास ये भी पावर है कि वो किसको पूर्ण सदस्य बना सकता है और किसको हटा सकता है। एक बार जिम्बाब्वे को पूर्ण सदस्य से हटा दिया गया, उसकी सदस्यता छीन ली गई थी कि लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं इसके कारण से। ठीक है, एसोसिएटेड सदस्य 96 हैं। तो ऐसे कुल मिला के अगर टोटल बात करें तो आईसीसी में जो मेंबर हैं वो 108 मेंबर हैं। इसकी जो भाषा है वो है अंग्रेजी और इसके जो चेयरमैन है वो है ग्रेग वार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। जॉफ अलाडीज इसके सीईओ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। 1952 में इसका नाम चेंज हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1909 में तो क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। 1952 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ और 1989 में इसका नाम आईसीसी पड़ा। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं अपने को सीखने लायक कि जो आईसीसी मूलभूत संस्था है, जो आज वर्तमान की संस्था है, उसका गठन हुआ था 1989 में। तब ये 1989 में ये संस्था बन गई थी, तब सभी देशों को शामिल कर लिया गया इसमें कि ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन जो देश थे उन्हीं को शामिल करेंगे। उसके बाद में इसमें सभी देशों को शामिल कर लिया गया। इससे पहले जो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस थी उसमें केवल ब्रिटेन के अधीन जो देश थे उनको ही इसमें क्या है शामिल किया जाता था। आईसीसी की जो सदस्य रखी है, जो पूर्ण सदस्य हैं आईसीसी के, वो हैं 12 सदस्य। 1909 में जब इसका गठन हुआ था, 1909 के अंदर इसका जो गठन हुआ था, उस गठन में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका थे, जिसको हम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में 1926 में इंडिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज, ये 3 कंट्रीज इसमें शामिल हुई। इसके बाद में बारी-बारी से श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आइलैंड और अफगानिस्तान। ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि भाई आईसीसी के अंतर्गत 2017 में जो अभी लेटेस्ट सदस्यता मिली है, वो मिली है आयरलैंड और अफगानिस्तान को। कोई अच्छा प्रदर्शन कर रहा है लगातार से 3-4-5 वर्षों के अंतर्गत, तो आईसीसी को ऐसा लगता है कि इसकी पूर्ण सदस्यता मिलनी चाहिए, तो वो उसको सदस्यता दे सकते हैं। अच्छा, आईसीसी के पास ये संपूर्ण अधिकार है कि वो किसको सदस्य बनाएगा और किसको हटाएगा। ये संपूर्ण अधिकार आईसीसी के पास में है। तो ये जो 12 सदस्य जो आईसीसी के वर्तमान में सदस्य हैं, जो कि टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और ट्वेंटी क्रिकेट के वर्तमान में बहुत अच्छा खेल में है, तो उनको पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया है। अपन जानते हैं कि बीसीसीआई क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए, इस बीसीसीआई एक संस्था है जो कि भारत के अंतर्गत राज्य क्रिकेटों का एक क्या है संघ है, जो कि तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है और इसका गठन हुआ था 1928 के अंदर हुआ था। अच्छा, बीसीसीआई के अंदर सरकार का कोई भी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। भारत सरकार की तरफ से इसको किसी प्रकार की कोई फंडिंग नहीं मिलती है। ये एक स्वैच्छिक संस्था है, ठीक है। और ये एक स्वैच्छिक संस्था होने के साथ साथ में एक फ्री
संस्था है कि इसमें किसी प्रकार का गवर्नमेंट का कोई भी दबाव नहीं है, ये अपने सारे कार्य स्वैच्छिक रूप से करती है। 1928 में इसका गठन हुआ था। 1928 में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव शुक्ला, सचिव हैं इसके जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं, अपने गृह मंत्री के बेटे हैं, और वर्तमान में इसके कोर्ट से राहुल द्रविड़। वर्तमान में चेंज हो सकते हैं क्योंकि इंडिया ने अभी 2020 वर्ल्ड कप जीता है, 2024 का खिताब जीता है, तो ऐसी चर्चा में थे कि राहुल द्रविड़ इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। अगर ये अपने पद पर बने रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर बीसीसीआई एक नया कोच इंडिया टीम को सौंप देगी। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि बीसीसीआई के पास में इतना पैसा आया कहाँ से, कि इतना अमीर बोर्ड आखिर बन कैसे गया। देखिए, अमर उजाला की एक रिपोर्ट बताती है कि बीसीसीआई की जो नेटवर्थ है ना, वो है 18,000 करोड़ रुपये सालाना। इस प्रकार जो आईसीसी के अधीन जो काम कर रही हैं बहुत सारी बोर्ड हैं, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है, इंडिया की बीसीसीआई बोर्ड है, उनमें दूसरे नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड जो कि सबसे अमीर है। तो ये तुलना कर सकते हैं आप कि जो दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया बोर्ड आ रही है वो भारत इससे लगभग 28 गुना ज्यादा सालाना कमाई करता है। अच्छा, बीसीसीआई इतना कमाई करती है, तो अपनी नेटवर्थ के आसपास जो दूसरे नंबर की 20वीं सबसे बड़ी बोर्ड है उससे अपन 28 गुना इनकम कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि बीसीसीआई के पास में इतना पैसा आता कहाँ से, तो वो अपन जानेंगे। देखो, बीसीसीआई के पास में ये पावर है कि सबसे बड़ी पावर है उसका आईपीएल। बीसीसीआई आईपीएल का आयोजन करवाती है। बीसीसीआई आईपीएल का आयोजन कराती है तो उसके पास मीडिया राइट्स होते हैं कि मैच को कहाँ पे दिखाना है, इसका स्पॉन्सर्स कौन होगा, उस स्पॉन्सर्स की एक भारी भरकम फीस बीसीसीआई लेती है कि भाई किस टीवी चैनल पे दिखेगा, किस ऐप पे दिखेगा, किस एप्लीकेशन पे दिखेगा, उसकी एक भारी उससे इनकी एक इनकम होती है। दूसरी होती है टाइटल स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइटल्स लगे होते हैं। इंडियन टीम की जर्सी देखी होगी, उस नटी पे छोटे छोटे जो टैक्स लगे होते हैं उनकी भी ये भारी भरकम फीस लेते हैं। अच्छा, दूसरी है टीम स्पॉन्सर। टीम स्पॉन्सर मतलब ये है कि जो टीम इंडिया की आपने जर्सी देखी होगी, टीम इंडिया की जो जर्सी देखी होगी उस पर एक टैग लगा होता है। अभी ये बाइजू का टैग है, ठीक है ना, तो ये जो टैग लगा रहता है उसकी भी बीसीसीआई भारी भरकम फीस लेती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दौरे, क्योंकि भाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दौरे अगर इंडिया टीम किसी देश का करती है तो उसमें भी बीसीसीआई की हिस्सेदारी होती है। बीसीसीआई उसमें भी अपनी साझेदारी रखती है, क्योंकि बीसीसीआई के पास में सीधी सी बात है कि उसकी सबसे बड़ी पावर है भारत के दर्शक। क्योंकि इंडिया का मैच कहीं भी होगा तो उसमें भारत के दर्शक आपको 101% मिलेंगे। तो हर कोई देश चाहता है कि हमसे भारत मैच खेले, क्योंकि उनको तो फायदा होता ही है, उनको तो फायदा होता ही है, क्योंकि एक भारी भीड़ वहां पे पहुंचती है। और दर्शक अगर पहुंचते हैं कहीं पे भी किसी स्थान पे तो सीधी सी बात है कि इनकम का जरिया बनते हैं, इनकम उससे होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दौरा यदि भारत किसी देश का करता है तो उसमें भी इसकी साझेदारी होती है। दूसरा है किट प्रायोजक। किट प्रायोजक से साफ तात्पर्य यह है कि आपने देखा होगा कि जो बैट पे टैक्स लगे होते हैं, स्टंप पे जो टैक्स लगे होते हैं, हेलमेट पे जो टैक्स लगे होते हैं, टैग जो लगे होते हैं विभिन्न कंपनियों के, उनकी भी ये भारी भरकम फीस बीसीसीआई लेती है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल ये सबसे बड़ा सोर्सों में से एक है, क्योंकि आईपीएल में फ्रेंचाइजी से भी ये पैसे लेते हैं, इसके अलावा ये मीडिया राइट्स के भी पैसे लेते हैं, इसमें अलावा ये टाइटल पैसे, यानी बीसीसीआई का आईपीएल में पूर्णतः स्वामित्व है। तो और बीसीसीआई इतना अमीर बोर्ड बना है उसके पीछे भी एक सबसे बड़ा जो है वो है इंडियन प्रीमियर लीग का। अच्छा, आईसीसी भी अपनी सालाना कमाई करती है, उसमें भी अपनी हिस्सेदारी बांटती है, और इसमें भी भारत को सबसे ज्यादा 38% हिस्सेदारी भारत को मिलती है, यानी बीसीसीआई को मिलती है। बाकी सभी बोर्ड हैं वो हैं 62% में, यानी 38% अकेले भारत को मिलती है। तो ये भी इनकम का जरिया है। तो अगर इतने राइट्स, इतने दर्शक बीसीसीआई के पास है तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी देश होता और इतने दर्शक उसके पास होते तो वो इतना अमीर बोर्ड होता। दूसरी बात करते हैं कि बीसीसीआई खर्च कहाँ कहाँ करती है, कि भाई इतना पैसा तो ये कमा रही है तो ये खर्च कहाँ करेगी। तो सीधी सी बात है, बीसीसीआई क्या है, एक बीसीसीआई एक राज्यों का संघ है, तो जितना भी पैसा आ रहा है उस पैसे में राज्यों की भी हिस्सेदारी होती है, और बीसीसीआई का ये कर्तव्य बनता है कि उसकी जो आमदनी है उसके लिए वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे।
ठीक है? उसके लिए एक बुनियादी ढाँचा डेवलप करें और एक सुविधाएँ उपलब्ध करें, जिसमें कि जो हमारे प्रतिभाशाली जो क्रिकेटर है वो बाहर निकल के आ सके। तो उसके लिए क्या करते हैं कि भाई अच्छे-अच्छे मैदानों का निर्माण करवाइए आप, स्टेडियम का निर्माण करवाइए आप और लगातार आप टूर्नामेंट का आयोजन करवाइए ताकि जो नई-नई प्रतिभाएँ हैं वो बाहर निकल के आ सके। राज्यों की जो हैं जैसे अपन के राजस्थान के अंदर क्या है? आरसी है, राजस्थान क्रिकेट अकेडमी है, तो ये पूरे राजस्थान में देख-रेख करती है। तो बीसीसीआई से आरसीए के पास पैसा आता है और आरसीए के पास पैसा आएगा तो आरसीए पैसा खर्च करेगी। तो उससे जो अपन के प्रतिभाशाली जो नौजवान भाई है जो बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनके लिए एक अवसर प्रदान करते हैं ये। इसके लिए वो अलग-अलग टूर्नामेंट आयोजन करवाते हैं। ठीक है? ये। इसके अलावा बीसीसीआई खर्च करती है कि अपन अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं, अपने घरेलू खिलाड़ी हैं, जो कि अलग-अलग रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली खेल रहे हैं, देवधर ट्रॉफी खेल रहे हैं, जो अलग-अलग जो ट्रॉफी खेल रहे हैं, जो बीसीसीआई जिनका आयोजन करवा रही है, उन खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई क्या कर देती है, फीस देती है उनको भी। इसके अलावा कोई खिलाड़ी बहुत ज़्यादा उम्र का हो जाता है या वो संन्यास की घोषणा कर देता है तो उसको एक पेंशन स्कीम भी वो देती है, तो उसका भी बीसीसीआई पूरा खर्चा उठाती है। इसके अलावा देखते हैं अपन नेशनल क्रिकेट अकादमी एनसीए है जो कि बंगलौर के अंदर है और ये बंगलौर के अंदर है और इसका जो पूर्ण स्वामित्व है वो बीसीसीआई के पास है। इसका भी पूरा जो खर्चा है वो बीसीसीआई उठाती है। यहाँ पे जो अपने इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनको एनसीए में रखा जाता है, उनको बेहतर ट्रेनिंग दी जाती है, कभी छोटे हो जाते हैं या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता या उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो वो एनसीए के अंदर उनको ट्रेनिंग की जाती है। तो इसका भी पूरा खर्चा है वो बीसीसीआई ही उठाती है। तो बीसीसीआई अपने पैसे को अपने राज्यों में खर्च करती है और वो राज्य अपने नौजवान या प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं उनको बाहर निकालने में ये काम में लेते हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी वीडियो आपके लिए नई-नई लाते रहेंगे।